मान्यता रही है कि जब भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर के ओटले पर, बहुत से जगह पर उसे पेड़ी भी कहा जाता है, उस पर थोड़ी देर के लिए आप बैठें। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? वैसे बहुत से लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, किसी और की बुराई करते हैं, लेकिन ये प्राचीन परंपरा एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। असल में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक प्रेजेंट में मेजर लोग भूल गए हैं, बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है। इस वीडियो में मैं ये श्लोक आपसे शेयर करूंगा। आप इसे अपनी जानकारी में भी रखिए और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी इसे जरूर शेयर करिए। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का मीनिंग है, अर्थ है, अनायासेन मरणम मतलब बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, यानी जब हमारा अंत समय आए तो हमें बहुत तकलीफ ना हो, हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, जब भी लास्ट टाइम आए चलते फिरते ही मेरे प्राण निकले। बिना दैन्येन जीवनम अर्थात मजबूरी भरा जीवन ना हो, मतलब कि हमें कभी भी किसी के सहारे पर ना पड़े रहना पड़े, मतलब कोई फिजिकल डिसेबिलिटी ना हो जाए। एग्जाम्पल, लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है, ऐसी बेबस स्थिति ना हो हमारी। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके, किसी से मांगना ना पड़े। देहांते तव सानिध्यम मतलब जब भी मृत्यु हो तब भगवान हमारे सम्मुख हो, भगवान हमारे सामने हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु हुई उस समय स्वयं ठाकुर जी उनके समक्ष थे, उनके दर्शन करते हुए भीष्म पितामह के प्राण निकले थे। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर, हे प्रभु, ऐसा वरदान हमें दीजिए। ये प्रार्थना वहां पेड़ी पर बैठकर हमें करनी चाहिए। गाड़ी, घर, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, धन, ऐश्वर्य ये नहीं मांगना चाहिए। ये तो भगवान आपकी पात्रता, आपकी योग्यता के हिसाब से आपको खुद ही दे देंगे। इसलिए मंदिर में ईश्वर के दर्शन के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वो याचना होती है, वो भीख होती है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष मीनिंग, विशेष अर्थ होता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करनी है वो इस श्लोक में मैंने अभी आपको बताया, जो आपने सुना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां जाके आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का, उसका संपूर्ण आनंद ले, आंखों में भर ले भगवान के स्वरूप को, दर्शन करें। और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का आप ध्यान करिए। मंदिर में नेत्र बंद नहीं करना चाहिए। बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का हम ध्यान करते हैं तब नेत्र बंद करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर जाके फिर से भगवान के दर्शन कर लें। नेत्रों को बंद करने के बाद जो श्लोक वीडियो में बताया है उसका पाठ करें। यही शास्त्र है, यही बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। औरों को भी ये जानकारी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ में। हरे कृष्णा।